वो शख्स एक ऐसी कौम तैयार करके जा रहा है जो जबर और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना जानती है। और इमरान खान ने ऐसे कारकुन तैयार कर दिए हैं कि इमरान खान जेल में बैठकर भी कॉल देता है तो वो रियासती जबर के सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। और मुखालफिन ये तस्लीम कर रहे हैं कि जिस तरीके की मुजाहिमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान ने दिखाई है, जिस तरह की बहादुरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के अंदर नजर आती है और जिस तरह का अज़्म पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान में देखा गया है, इसकी पाकिस्तान की तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती। तिब्बा बुखारी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ इसी रियासती प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाते हुए ये प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान के कारकुनान डी चौक से भाग गए और उन्होंने रियासती ताकत का मुकाबला नहीं किया, जिस पर हामिद मीर ने इसकी सख्त छतरोल करते हुए बताया कि ये रियासती प्रोपेगेंडा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि डी चौक से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के कारकुनान भागे हैं, दरअसल वो रियासती ताकत के सामने झुके हुए हैं और उनका प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। हामिद मीर ने कहा कि मैं उस वक्त मौजूद था और मैंने देखा है कि कैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान ने रियासती जबर का भरपूर मुकाबला किया और दिन के वक्त जिस वक्त रियासत की जानिब से सख्त तरीन क्रैकडाउन हो रहा था और रियासती फोर्सेस को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नहत्ते कारकुनान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान जवान मर्दी और बहादुरी से उस रियासती क्रैकडाउन का मुकाबला कर रहे थे। और शाम होने से पहले तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कई कारकुनान को गोलियां लग चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने डी चौक नहीं छोड़ा और वो डी चौक के अंदर बैठे रहे और मुजाहिमत करते रहे और ऊंची बिल्डिंग से फायर आते रहे और कारकुनान को जख्मी करते चले गए, लेकिन कारकुनान ने डी चौक नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि 8 बजे के बाद जिस वक्त एक फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ और कारकुनान पर सीधी गोलियों की बौछार शुरू हो गई, तो उस वक्त भी उन गोलियों के सामने भी कारकुनान ने मुजाहिमत दिखाई और उन्होंने फौरी तौर पर डी चौक छोड़ने या भागने की बजाय रियासती ताकत का मुकाबला करने पर जोर दिया। और वो उस वक्त मुंतशिर हुए जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तमाम क़यादत डी चौक से हट गई, तो वो भी अहकामात को फॉलो करते हुए डी चौक से हटना शुरू हुए और यूं 8 बजे से लेकर 2 बजे तक कारकुनान ने रियासती गोलियों में भी 6 घंटे तक मुकाबला किया है। नाज़रीन सुनिए हामिद मीर किस तरह रियासती ताकत के सामने नहत्ते मुजाहिरीन की बहादुरी की गवाही दे रहे हैं। बताऊं कि जो पीटीआई का वर्कर है उसने इमरान खान की जो क़यादत है उस पर इत्मीनान का इज़हार किया, इमरान खान के साथ वफा की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सो कॉल्ड लीडरशिप है पीटीआई की, इसने अपने वर्कर के साथ वफा नहीं की। ये बात आपको मेरी बहुत बुरी लगी, लेकिन क्योंकि मैं उन ग्राउंड मौजूद था, मैंने वहाँ पे देखा है कि पीटीआई का जो वर्कर है उसने किस जरूरत और बहादुरी से सिर्फ चंद मिनट नहीं कई घंटे तक जो रियासती क्रैकडाउन है पहले दिन उसका मुकाबला किया और उसके बाद रात के मुकाबला किया। रात को जब फायरिंग शुरू हुई और क्रैकडाउन शुरू हुआ तो पीटीआई के वर्कर फौरी तौर पर उन्होंने रबूंगी में भागे नहीं है, ये तो कुछ अखबारों ने सुनी नहीं है, तुम दबा के भागे। दरअसल ये जो अखबार की हेडलाइन जो डाले ये जो है हुकूमत के प्रेशर के तुम दबा के भागे हुए जाते हैं। पीटीआई का वर्कर तुम दबा के नहीं भागा। हाँ, ये मैं कहूँगा कि उनके जो कुछ सो कॉल्ड लीडर थे वो तुम दबा के भागे। नाज़रीन मुखालफिन भी इस बात को मानने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान ने जिस तरह का अज़्म और जिस तरह की बहादुरी दिखाई है वो पाकिस्तान के किसी भी सियासी जमात के कारकुनान में मौजूद ही नहीं है और मुल्क की तारीख में किसी भी सियासी जमात के कारकुन ने इस तरह रियासती क्रैकडाउन और रियासती जबर का मुकाबला नहीं किया जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन कर रहा है। और वो अंधी धुंध शैलिंग रबड़ की गोलियों के सामने भी आगे बढ़ता चला गया और फिर ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन ही था जिसने सीधी गोलियों के बाद भी रियासती ताकत का मुकाबला किया, लेकिन नहत्ते कारकुनान गोलियों के सामने कब तक अपना जिस्म लेके खड़े रहते और छलनी करवाते रहते, क्योंकि ये पुरअमन मुजाहिरीन थे, ये पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल कर रहे थे और ये नहत्ते थे। रियासत की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान भागे थे, इस पर सबसे बेहतरीन जवाब वही है जो अली मीन गंडापुर ने सूबाई असेंबली में खड़े होकर दिया कि क्या मेरे कारकुनान मिलिटेंट्स हैं जिनके जिम्मे गोलियों के सामने खड़ा होना लिखा हुआ है। अगर दुनिया की किसी भी आदमी को नहत्ता किया जाए और उनके सामने गोलियों की बौछार की जाए तो वो भी गोलियों के सामने नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन ही था जो गोलियों की बौछार के बाद भी 6 घंटे तक रियासती ताकत का मुकाबला करता रहा है। अली मीन गंडापुर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि मेरे कारकुनान नहत्ते थे, लेकिन अगर वो बंदूक लेकर आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि भागता कौन है और भगाता कौन है। हामिद मीर समेत वहाँ पर मौजूद हर शख्स ये गवाही देगा कि इमरान खान के कारकुनान बहादुरी और जवान मर्दी का एक ऐसा मुजाहरा कर गए हैं जो आज से पहले किसी सियासी जमात के हिस्से में नहीं आया, क्योंकि मजहब के नाम पर तो जान लुटाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन पहली बार हो रहा है कि सियासी जमात के कारकुनान अपने नजरिए की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं और अपने नजरिए से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे हैं। रियासत पर काबिज टोलों ने अपनी ही अवाम के खिलाफ गोलियों की बौछार करके इस नजरिए को मजीद तकवीत दी है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान एक नए अज़्म के साथ दोबारा से इस्लामाबाद आने का इरादा रखते हैं। हामिद मीर ने यह भी वाज़ेह किया कि एक जानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन अपनी जान हथेली पर रखकर रियासती जबर के सामने डटा रहा, जबकि दूसरी जानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने इंतहा की बुज़दिली दिखाई है। इमरान खान के कारकुनान ने तो पार्टी के साथ वफा निभाई है, लेकिन पार्टी क़यादत ने तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के साथ वफा नहीं निभाई। नाज़रीन हामिद मीर बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं और हम सोशल मीडिया पर रियासती जबर को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक अहम पॉइंट है जो हामिद मीर की जानिब से दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने इस तमाम जुल्म और जबर में एक अजीब डरपोकी का मुजाहरा किया है। तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी कमेटी किसी वाज़ेह लाया अमल पे पहुंचने से कासी नजर आती है। एक जानिब वो सानिया डी चौक पे इतने सख्त रद्दअमल की जानिब नहीं जाना चाहती कि वापसी के रास्ते बंद हो जाएं, क्योंकि सियासी कायदीन की गुफ्तगू में ये खदशात उभरते हैं कि फोर्सेस ने सीधी गोलियां चलाकर तहरीक-ए-इंसाफ को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब धकेल दिया है। बाहमी पेशरफ के इम्कानात मादूम होते नजर आते हैं। खदशात हैं कि इससे आगे आग और खून का खेल बढ़ सकता है और एस्टैब्लिशमेंट एक मंसूबे के तहत तहरीक-ए-इंसाफ को खाना जंगी की जानिब धकेलना चाहती है। एस्टैब्लिशमेंट तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से पुरतशद्दुद कार्रवाई करवाकर 9
9 मई की तर्ज पर खौफ के पहरे बिठाना चाहती है। दूसरी जानिब सियासी कायदीन इस बात पे भी मुत्तफिक नजर आते हैं कि इस साने को न सिर्फ ये कि फरामोश नहीं किया जा सकता, बल्कि इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेलने के लिए अवामी रद्दमल को चैनलाइज करके सियासी मूवमेंट में मजबूती लाई जा सकती है। इसके लिए तसलसल के साथ प्रेशर बिल्डिंग पे इत्फाक नजर आता है, मगर इस प्रेशर के लिए दरकार लवाजमात की जानिब जाने से एक अनजाना खौफ लाहक नजर आता है। ले देकर मामला इमरान खान पे जाता नजर आता है कि वो इस सूरत हाल में वाज़ेह डायरेक्शन दें जिसकी बुनियाद पे ही हतमी लाया अमल मुरतब किया जा सके कि किस हद तक जारहाना रवैया इख्तियार करना है और कौन से ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करने। मसला मगर ये भी है कि इमरान खान इस सूरत हाल में अपने लोगों के ना खून की इतला पाकर शदीद गम गुस्से का शिकार होंगे। इमरान खान की जानिब से दी जाने वाली डायरेक्शन पे पार्टी किस हद तक अमल दरामद कर सकती है, इस हवाले से भी खदशात मौजूद हैं। तहरीक-ए-इंसाफ अगर किसी ऐसे रद्दमल की जानिब गई जिसका वो सियासी रहनुमा नहीं उठा पाए तो पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाएगी। ऐसी सूरत में तहरीक-ए-इंसाफ की एक मजीद तमीर न होनी है जैसे 9 मई के बाद हुई थी। बिलाखिर तहरीक-ए-इंसाफ को मुज़ाहमती दौर के लिए नए बाहिम्मत दलेर और नजरियाती चेहरे मिलेंगे जो इस गैप को फुल करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के गिर्द घूमती है और कौम की मुकम्मल हिमायत इमरान खान के साथ है। ऐसी सूरत में ना तो कौम को कोई खौफ लाहक है ना इमरान खान को। तहरीक-ए-इंसाफ को जामिया लाया अमल बनाकर सियासी बुनियादों पे ऐसी तहरीक बर्पा करनी होगी जो पुरअमन भी हो मगर इस कदर मौसर भी हो कि एस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट पे धकेल दे। सानिया डी चौक पे सियासी क़यादत का अभी तक का रद्दमल इनके सियासी खदशात की गमाजी करता है। ताहम तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया ने इस हवाले से जो मुहिम शुरू की वो सब इख्तिलाफात को बलाए ताक रखते हुए एक ऐसी मौसर मुहिम में तब्दील हुई जिसने एक बड़े प्रेशर को जन्म दिया है और अब इस ब्लंडर को कवर करने में एस्टेब्लिशमेंट भी खौफ का शिकार है और हुकूमती हलकों में भी एक खलबली की फिजा है। रोजाना झूठे दावे इसी खौफ की अक्कासी करते हैं। सोशल मीडिया ने इस साहने पे पार्टी इख्तिलाफात या रहनुमाओं के पीछे पड़ने की बजाय इंतहाई जिम्मेदारी से कातलों को बराह रास्त टारगेट बनाया और रियासती मशीनरी का झूठ मुसलसल बेनकाब किया। पार्टी क़यादत का इस तमाम अरसे में रवैया अफसोसनाक हद तक बुज़दिलाना रहा है और अब भी खौफ की एक लहर नजर आती है। अगर आप इसी पॉइंट पे एक सियासी मूवमेंट ना शुरू कर पाए तो बहुत जल्द यही सोशल मीडिया पूरी ताकत के साथ आपके खिलाफ कमर बस्ता होगा, क्योंकि यही इमरान खान के नजरिए के हकीकी वारिस हैं। फिलहाल सोशल मीडिया इस इंसानी अलमिया पे पार्टी की बजाय ताकत के ऐवानों को रगेदने में मसरूफ है और इमरान खान की हिदायत का मुंतजिर भी। सोशल मीडिया इस नाजुक वक्त में अपनी जिम्मेदारी जानता है और इसी वाले से फोकस नहीं हटा रहा, मगर ये सिलसिला